पर्दे के पीछे एक ऐसी कहानी छुपी है जो हर लड़की के दिल को झकझोर देगी। एक ऐसी रात की कहानी जिसे कोई दुल्हन कभी भूल नहीं पाती। कहानी शुरू होती है कमलेश से, इस घर की बड़ी बहू जिसका दिल अपने देवर के लिए माँ जैसा प्यार रखता है। जब कुछ गुंडे उसके देवर पर हमला करते हैं तो कमलेश बिना डरे उन पर टूट पड़ती है। लोग उसे समझाते हैं कि पहले सच्चाई जान लो, गलती किसकी है, पर कमलेश का जवाब सीधा होता है, उसका अरुण कभी गलत हो ही नहीं सकता। कुछ महीने बीतते हैं, घर वाले अरुण के लिए रिश्ता देखने निकलते हैं। रास्ते में सास पूछती है, लड़की कैसी होगी? कमलेश हंसते हुए कहती है, अगर भजन कीर्तन वाली निकली तो आज ही रिश्ता पक्का कर देंगे। दूसरी तरफ हमें मिलती है पूजा, वह लड़की जिसे देखने यह परिवार जा रहा है। पूजा कोई सीधी सादी डरी हुई लड़की नहीं, इंग्लिश लिटरेचर में पढ़ाई पूरी कर चुकी, खुले विचारों वाली, आधुनिक सोच की मालकिन। जब घर वाले पुराने रिवाज के मुताबिक उसे गाना सुनाने को कहते हैं तो पूजा भजन नहीं बल्कि एक अंग्रेजी गीत गा देती है। कमलेश को यह बिल्कुल पसंद नहीं आता। वह पूजा के पहनावे पर भी ताना कस देती है, मानो कह रही हो ये लड़की इस घर के लायक नहीं। पर अरुण का दिल पहले ही पूजा पर आ चुका था। वह अपनी भाभी को मना कर राजी कर लेता है। बात पक्की होती है, धूमधाम से रिंग सेरेमनी होती है और पूजा की उंगली में अरुण के नाम की अंगूठी सज जाती है। कुछ दिनों बाद कमलेश और उसकी सास ऑटो से कहीं जा रही होती है। रास्ते में भारी जाम मिलता है। बाहर झांकने पर दिखता है सड़क पर एक बड़ा जुलूस, हाथों में तख्तियां लिए लोग नारे लगा रहे हैं। कमलेश उत्सुकतावश भीड़ में जा पहुंचती है और वहां खड़ी सोना नाम की लड़की से पूछती है, ये किस बात का प्रदर्शन है? सोना बताती है, यह LGBT समुदाय के अधिकारों की लड़ाई है। तभी कमलेश की नजर उसी भीड़ में नारे लगाती एक जानी पहचानी शक्ल पर पड़ती है, पूजा। अपनी होने वाली बहू को इस तरह सड़क पर देखकर कमलेश आग बबूला हो जाती है। वह पूजा को खींचकर घर ले आती है और सीधा सवाल दागती है, क्या तू भी लेस्बियन है? पूजा शांत स्वर में जवाब देती है, नहीं, पर मैं उनके इंसानी हकों के लिए लड़ रही हूँ। कमलेश गुस्से में उसे डांटती है, ताना मारती है कि यह तमाशा उसे शोभा नहीं देता। माफी मांगकर चुपचाप घर चलने को कहती है, पर पूजा पीछे नहीं हटती। वह पलटकर कमलेश से कहती है, आप जैसी औरतें रसोई से शुरू होकर रसोई में ही खत्म हो जाती हैं। बाहर की दुनिया की खबर आपको है ही नहीं। मैंने कोई गुनाह नहीं किया, इसलिए माफी नहीं मांगूंगी। यह करारा जवाब सुनकर कमलेश का अहंकार बुरी तरह आहत होता है। गुस्से में वह पूजा की उंगली से अंगूठी खींच लेती है और रिश्ता तोड़कर वहां से निकल जाती है। घर वालों को जब यह पता चलता है तो सब कमलेश पर भड़क उठते हैं। उसका पति विनय उसे समझाता है कि जाकर मामला सुलझाओ। कमलेश साफ मना कर देती है, कहती है चाहे भगवान भी आ जाए वह माफी नहीं मांगेगी। पर अपने देवर के आगे उसका दिल पिघल जाता है और वह मान जाती है। कुछ दिनों बाद पूजा खुद चलकर उनके घर आती है। कमलेश आगे बढ़कर माफी मांगती है, कहती है कि उसे सही गलत की ज्यादा समझ नहीं, वह तो बस घर संभालना जानती है। बदले में पूजा भी रैली वाली बात के लिए माफी मांग लेती है। दोनों परिवार फिर से एक हो जाते हैं और इस बार शादी की तारीख पक्की कर दी जाती है। शादी वाले दिन पूजा को तेज बुखार चढ़ा हुआ था, बार बार चक्कर आ रहे थे। उसकी दोस्त सोना जो रैलियों में उसके साथ खड़ी रहती थी उसे दवा खिलाकर संभालती है। सिंदूर, फेरे, सारी रस्में पूरी होती हैं। शादी संपन्न हो जाती है और फिर आती है वह रात, सुहाग रात, जिसे हर दुल्हन अपनी जिंदगी की सबसे खूबसूरत रात मानती है। अरुण कमरे में आता है। कुछ औपचारिक बातों के बाद पूजा के करीब आने लगता है। पूजा जो बुखार और दर्द से टूट रही थी साफ शब्दों में कह देती है, तबीयत बहुत खराब है, प्लीज आज कुछ मत करो। पर अरुण पर मानो पति होने का नशा सवार था। पूजा की मिन्नतों, आंसुओं और मना करने के बावजूद वह अपनी जिद पर अड़ा रहता है और उस रात जो होता है वह पूजा की हर उम्मीद और हर सपने को तार तार कर देता है। सुबह की रोशनी कमरे में आती है पर पूजा की दुनिया में हमेशा के लिए अंधेरा उतर चुका था। वह दर्द और सदमे में बस रोती रहती है। अरुण उसे चुप कराने की कोशिश करता है, मानो कुछ खास हुआ ही न हो। कहता है, मैं तुम्हारा पति हूँ, ये तो मेरा हक है, शादी के बाद ये सब होता ही है। ये सुनते ही पूजा के भीतर का दर्द एक चीख बनकर फूट पड़ता है। हक तूने मेरा छीना है। ये एक वाक्य सुनकर अरुण एक पल को सन्न रह जाता है, पर शर्मिंदा होने की बजाय उसका अहंकार आहत होता है। गुस्से में वह धमकी देता है, अगर लगता है गलत हुआ है तो बाहर जाकर चिल्लाकर बता। और फिर एक जुमला उछालता है जो पूजा के दिमाग में हथौड़े की तरह लगता है, औरतें बम फटने से नहीं घर में तमाशा होने से डरती हैं। पूजा तुरंत समझ जाती है कि इस समाज में मुंह खोलने पर उसे न्याय नहीं बल्कि बदनामी मिलेगी। फिर भी उसके मन में उम्मीद बची रहती है कि शायद अरुण को अपनी गलती का एहसास होगा। पर अरुण माफी नहीं मांगता, उल्टा मजाक उड़ाता है, देखा मुझे पता था तू कुछ नहीं कर सकती। और सबक सिखाने के नाम पर उस रात दूसरी बार भी वही दोहराता है। पूजा उस रात बिस्तर पर बेबस जैसे एक जीती जागती लाश बनकर पड़ी रह जाती है। अगली सुबह पूजा को छत पर खड़ा देखकर कमलेश चौंक जाती है, दौड़कर उसके पास जाती है और वजह पूछती है। पूजा रोते हुए बस इतना कहती है, मुझे अपने घर जाना है। इस घर की एक रस्म थी कि नई बहू को पहली रसोई बनानी होती है। रसोई की रस्म पूरी होते ही कमलेश समझ जाती है कि पूजा अब यहाँ रुकने वाली नहीं और वह उसे अपनी स्कूटी पर बिठाकर उसके मायके छोड़ आती है। मायके पहुंचकर जब पूजा अपनी माँ के साथ अकेली होती है तो फूट फूट कर
रो पड़ती है और उस रात की पूरी सच्चाई बता देती है। पर माँ उसे गले लगाने की बजाय समझाती है, बेटा ये जबरदस्ती वाली कोई बात नहीं, पति पत्नी के बीच ये सब चलता ही रहता है, वंश आगे कैसे बढ़ेगा वरना। पूजा अपनी माँ की यह सोच सुनकर सन्न रह जाती है। माँ गुस्से में कहती है कि उसे ससुराल वापस जाना ही होगा, वरना समाज में उनकी इज्जत का क्या होगा। अब पूजा के पास कोई राह नहीं बचती। मन मारकर वह कमलेश के साथ वापस ससुराल की ओर चल पड़ती है, पर रास्ते में पूजा खुद को रोक नहीं पाती। वॉशरूम जाने का बहाना बनाकर वह वहाँ से चुपचाप भाग निकलती है। उसके गायब होते ही पूरे घर में हड़कंप मच जाता है। कमलेश पागलों की तरह उसे हर जगह ढूंढती है। आखिरकार सोना के एनजीओ पहुंचती है। सोना को भी पूजा के बारे में कुछ पता नहीं होता, पर वह उसे ढूंढने का वादा करती है। बातों बातों में कमलेश पूछती है कि उसका एनजीओ आखिर करता क्या है। सोना बताती है वे घरेलू हिंसा और रेप की शिकार औरतों की मदद करते हैं। कमलेश अपनी पुरानी सोच दिखाते हुए कहती है कि औरतों को घर से ज्यादा बाहर नहीं निकलना चाहिए, तभी वे सुरक्षित रहेंगी। सोना का जवाब उसे चुप करा देता है। अगर औरतें अपने ही घर, अपने ही बेडरूम में सुरक्षित नहीं तो फिर वे जाएं कहां। जल्द ही खबर मिलती है कि पूजा एक सुनसान पार्क में बैठी है। सोना वहां पहुंचकर उससे बात करने की कोशिश करती है, पूछती है कि आखिर तकलीफ क्या है। पूजा कुछ नहीं बताती, शायद डर की वजह से या शायद शर्म की वजह से। सोना उसे भरोसा दिलाती है कि वह उसका साथ देने को तैयार है। तभी कमलेश भी वहां पहुंच जाती है। सोना पीछे हट जाती है। कमलेश पूजा से पूछती है, आखिर तू चाहती क्या है, कब तक यूं घर छोड़कर भागती रहेगी। पीछे से अरुण भी आ पहुंचता है और कहता है, पूजा मैं बदल जाऊंगा। पर पूजा अब वह बेबस लड़की नहीं रही। साफ शब्दों में कहती है, सिर्फ सॉरी बोलने से जिस्म और रूह पर लगे जख्म नहीं भरते। आज तू माफी मांग रहा है, कल फिर वही दोहराएगा।